नमस्ते दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूँ आप सबों का हमारे फोर्थ वीक के पीडीएसए के फोर्थ वीक के लेक्चर में। जो कि है ग्राफ। तो भाई अब तक हमने पढ़ लिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होती है, कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। पिछले वीक में ये सारी चीज़ें हमने कवर करा था। सर्चिंग में हमने 3 एल्गोस देखे, कौन से सर्चिंग में एल्गोस एल्गोरिथम एल्गोस कहने का मतलब यूज़ होते हैं, सबसे बेहतर कौन सा है। ठीक है, अब हम आए ग्राफ पे। आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, बट अगर आपने सीटी के वीक 10 11 को अच्छे से करा होगा ना, ठीक है, जो जो कि फाउंडेशन लेवल में था, और आई मीन टू से मैथ के वीक 11 और 12 को अच्छे से करा होगा, मैथ 1 के, तो फिर ये आपके लिए लिटरली बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। ठीक है, स्पेशली स्टार्टिंग के 2 वीडियोस आपको बिल्कुल समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल आई मीन टू से बेस लेवल से। ठीक है, विजुअलाइजिंग रिलेशन एज ग्राफ सबसे पहली चीज़ है। तो भाई ग्राफ क्या है आपका, ये आपका एक रिलेशन बताता है कि किसका किसके साथ एक्चुअली रिलेशन है, वो ये आपका ग्राफ बताता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो टीचर और कोर्सेस। शीला नाम की जो टीचर है वो मैथ्स पढ़ाती हैं, कुमार भी मैथ्स पढ़ाते हैं, मतलब 2 टीचर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। अजीज जो है वो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, प्रिया मैम आपकी इंग्लिश पढ़ाती है, ठीक है भाई, और देव जो है वो आपकी हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, ये आपका एक रिलेशन दिखा रहा है। तो इसको हम ग्राफ के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो वही बताया गया है कि एक सेट है, ए उसका सबसेट होगा, ए के अंदर टीचर और कोर्सेस होंगे। ठीक है, तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताया गया है भाई कि ये तो ठीक है, अब बात आई फ्रेंडशिप की। यहाँ देखो, यहाँ वन वे था। वन वे मतलब जो शीला आपकी मैम थी वो एक सब्जेक्ट पढ़ा रही थी, ठीक है, मैथ। ऐसा नहीं था कि मैथ जो था वो भी इनको पढ़ा रहा था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाय द वे ये आपके आई मीन आपके टीचर और कोर्सेज का ग्राफ कुछ ऐसा बनता। अब आगे आगे हम देखते हैं भाई फ्रेंडशिप का कैसा बनेगा। तो देखो, शीला अगर फिरोज की फ्रेंड है तो भाई फिरोज भी शीला का फ्रेंड होगा। आप किसी के फ्रेंड हो, ठीक है, तो वो बंदा भी तो आपका फ्रेंड होगा ना। हाँ, अदर वाला जो बंदा है वो भी तो आपका फ्रेंड होगा, आप भी उसको फ्रेंड, आप भी उसके फ्रेंड हो। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ बोली गई हैं कि अगर सीता फिरोज की फ्रेंड है तो फिरोज भी इसका है। उसके बाद अगर अजीज कॉलिन का है तो कॉलिन भी इसका है। देव अगर बद्री का है भाई तो बद्री भी देव का है। कुमार फिरोज का भी है। तो ये मतलब ये आई मीन टू से ये बताने की यहाँ कोशिश की जा रही है वेज। एक है वन वेज, अगर आपकी शीला मैम मैथ्स पढ़ा रही है, ठीक है, वो वन वे है। बट अगर आपकी शीला मैम फ्रेंड है किसी फिरोज की, ठीक है, FEROZ फिरोज की फ्रेंड है आपकी, तो फिर ये बंदा भी इनका फ्रेंड होगा। तो ये टू वे है। तो बस वही बताया गया है कि वन वे क्या है, यहाँ पे टू वे क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअल बात आती है भाई ग्राफ की। हाँ, ग्राफ में बाय द वे 2 चीज़ें होती हैं। एक आपका होता है, मेरे कहने का मतलब, वर्टेक्स, और दूसरा होता है आपका एजेस। जो वर्टेक्स होता है या फिर जिसको आप नोड्स भी कहते हो, ठीक है, इसमें एक वर्टेक्स होता है, आई मीन से वन वर्टेक्स या फिर कई सारे वर्टेक्सेस हो सकते हैं। जनरली तो कई सारे ही होंगे तब तो ग्राफ बनेगा ना, सबका एक दूसरे से कनेक्शन आपको दिखाना होगा। एज एज क्या होता है, ये आपका एक बाइनरी रिलेशन होता है 2 पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स के बीच में जो बाइनरी रिलेशन आपका होता है वो आपका आई मीन टू से एज की हेल्प से आप उसको बताते हो या फिर दिखाते हो। डायरेक्टेड ग्राफ क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ टीचर कोर्स वाला जो ग्राफ था, ये आई मीन टू से ये वाला ग्राफ, ये डायरेक्टेड ग्राफ था। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब सिर्फ एक साइड जाने, वन वे है ये, वन वन वे। हाँ, यहाँ सिर्फ आप वन वे जा सकते हो, डेट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ वन वे होता है, सिर्फ एक एक तरफ आप जा सकते हो। जैसे कि शीला मैम जो आपकी थी वो आपकी मैथ पढ़ा रही थी, तो ये इसको पढ़ा सकती है, मैथ उनको नहीं पढ़ा सकता। ये वन वे ग्राफ हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ वन वे होता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ वही फ्रेंड वाला कि ये इसकी फ्रेंड है तो ये भी इसका फ्रेंड है। प्रिया अगर फिरोज की है तो फिरोज भी प्रिया का है। कुछ ऐसा, कॉलिन अगर कुमार का है तो कुमार भी कॉलिन का है। ये आपका आई मीन टू से अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया, या फिर बोथ वे मल्टीपल वे, दोनों तरफ से ये आ जा सकता है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो फिर फ्रेंडशिप ग्राफ इज अनडायरेक्टेड ग्राफ। आई होप आप समझ जाओगे अब कि अनडायरेक्टेड ग्राफ किसको कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ से आप आ जा सकते हो। डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं जिसमें आप एक तरफ आ जा सकते हो, डेट्स इट। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो भाई अब बताया गया है कि पाथ, पाथ क्या होता है, पाथ एक सीक्वेंस होता है एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की तरफ जो एज के द्वारा कनेक्टेड है। जैसा कि देव और बद्री के बीच ये एज क्या होता है, जो कि 2 नोड को कनेक्ट करे। हाँ, उसको हम एज बोलते हैं। ठीक है भाई,
तो जो दो नोड को या फिर मैं बोलूँ दो वर्टिसेस को कनेक्ट करे उसको हम एज बोलते हैं। और ये जो कनेक्शन है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको हम पाथ बोलते हैं कि हाँ भाई पाथ है, यहाँ से आप यहाँ जा सकते हो, ठीक है। फिर उन्हीं सारी चीज़ों को बताया गया यहाँ पे कि ए पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस, कई सारे वर्टिसेस का सीक्वेंस होता है, ठीक है, जो कि एजेस के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। ये सारी की सारी जो आपकी वर्टिसेस हैं ये सब की सब एजेस के द्वारा कनेक्टेड है। ऑलराइट, नॉर्मली ये पाथ डजंट विजिट अ वर्टेक्स। नॉर्मली जो आपकी जो पाथ होती है ना वो वर्टेक्स को दोबारा विजिट नहीं करती है, हम आगे देखेंगे, हम क्लियर कर रहे होंगे जब पढ़ेंगे तो। सीक्वेंस, लेकिन सीक्वेंस आपका विजिट करेगा दोबारा। जैसे कि कुमार फिरोज का फ्रेंड है, कुमार से आप फिरोज के पास हुए, इनसे पूछा आपका कोई फ्रेंड है क्या, फिरोज ने बोला हाँ हाँ कॉलिन मेरा फ्रेंड है। तो फिर आप कॉलिन के पास गए, कॉलिन से पूछा आपका कोई फ्रेंड है, उसने बोला जी बिल्कुल अजीज है, अजीज के पास गए, अजीज से पूछा आपका कोई फ्रेंड है, इस साइड हाँ प्रिया फ्रेंड है, फिर प्रिया से पूछा तो उसने बोला फिरोज। मतलब क्या हुआ कि भाई आप यहाँ से चलना शुरू किए थे, फ्रेंड्स को जोड़ते जोड़ते आप वापस यहीं पहुंच गए। वही बोला गया है कि इसको कहते हैं सीक्वेंस, ठीक है, जो आप चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, सीक्वेंस एक के बाद एक के बाद एक, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। ऑल राइट, अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, ये तो हो गए आगे। अब रिचेबिलिटी किसको कहते हैं, क्या है रिचेबिलिटी? तो भाई अगर आपको आई मीन टू से दिल्ली से चेन्नई जाना है ना, दिल्ली से चेन्नई जाना है, तो आप डायरेक्ट फ्लाइट से भी जा सकते हो, डायरेक्ट फ्लाइट जो दिल्ली से चले और चेन्नई में लैंड कर, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई एक फ़्लाइट है जो कि बीच में कहीं रुकती है, जैसे दिल्ली से वो बेंगलोर रुकी, ठीक है, बेंगलोर से वो आई मीन टू सपोज कर लो बेंगलोर से वो कहीं केरल में रुकी, ठीक है, केरल में रुकी, फिर जाके आप चेन्नई गए, तो ये आपका अनडायरेक्टेड वे हो गया, ठीक है। वो आपका डायरेक्टेड था, डायरेक्ट दिल्ली से चेन्नई। तो उन्हीं सारी चीज़ों को बताया गया है कि पाथ जो होते हैं डायरेक्टेड ग्राफ में कैसे काम करते हैं। जैसे कि देखो, मैं बोलूँ भाई V0 से शुरू कर V4, V0 से V0 समझ लो आपकी दिल्ली है, V4 आपकी चेन्नई है, मैं बोला यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से तो इस तरफ जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, चेन्नई से कोई बंदा दिल्ली आना चाहे तो उसके लिए ऑप्शन है, देख रहे हो ना ये एरो, ये वन वे आपका दिखा रहा है कि बस यहाँ से यहाँ जा सकते हो, उधर से इधर नहीं आ सकते, ये भी कर सकते हो आप, वो आपका यूनी डायरेक्टेड ग्राफ में होगा, ठीक है। तो फिर आगे अगर मैं बोलूँ भाई मुझे आई मीन टू से ये जो आपका है ये दिल्ली से लेके जो सपोज मैं अगर आपको बोलूँ ये V7 है, V7 से आपको V7 सपोज कर लो आप, आई मीन टू से काठमांडू है, ठीक है, काठमांडू है, ठीक है। तो मैं बोलूँ भाई काठमांडू से आपको दिल्ली जाना है तो कैसे जाओगे? देखो ये टू वे है, ये V7 से V4 की तरफ भी जा सकता है, V4 से V7 की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। और कोई रास्ता, हाँ एक रास्ता ये है कि आप V8 जाओ, V8 से V5 जाओ, फिर V5 से V3 जाओ, फिर यहाँ से भी आप V4 को कनेक्ट कर सकते हो, फिर आप V4 आओगे, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से चले जाओ। अब आप बोलोगे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? देखो ये रास्ता आपका लंबा पड़ रहा है, कुछ ऐसा पड़ रहा है, तो जो रास्ता आपका लंबा पड़ रहा है वो बहुत सीधी सी बात है, अगर रास्ता लंबा है भाई तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। ये आपका शॉर्टर पाथ है, तो हर वक्त आप शॉर्टर को प्रेफरेंस दो, तो आपने शॉर्टर वाला पाथ चुना, ठीक है। तो अब V7 से V4 पे गए, V4 से V0 जहाँ पे आपका दिल्ली है, तो ये आपका एक पाथ है, वही बताया गया कि रिचेबल है, अगर रिचेबल है तो रिचेबिलिटी यस होगी, नहीं तो नो होगी। वही बोला गया भाई कि यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, V7 से V0 के लिए शॉर्टेस्ट पाथ आपका ये वाला था, ठीक है। और ये आपका क्या था, ये आपका लॉन्गेस्ट वाला पाथ हो जाता, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैं यहाँ क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। अब मैप कलरिंग की बात करते हैं, तो भाई देखो मैप कलरिंग में क्या होता है कि आप कलर देते हो नोड को, देखो हर नोड सेम कलर के होंगे अगर, तो सपोज कर लो कभी कभी कंफ्यूज हो सकता है, जो यूआई पे देख रहा है बंदा, आप ओला कैब में बैठे, ठीक है, ओला वाला दिखा रहा है भाई दिल्ली से लेके आई मीन टू से दिल्ली के राजीव चौक से लेके यूपी के इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक जाने का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक जाने का जो रास्ता है वहाँ दो पॉइंट दिखा रहा है, एक यहाँ रेड दिखा रहा है, एक यहाँ रेड दिखा रहा है, और इसके अगल बगल कई सारे जो और भी लोकेशन है सब रेड रेड दिख रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए हम मल्टीपल लाइंस का यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मल्टीपल कलर्स का यूज करते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर एक कलर आपकी ये रेड है ना, तो इसके जस्ट बाद वाली रेड नहीं होनी चाहिए, इससे डायरेक्ट रेड रेड से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, इंस्टेड आपका जो रेड है वो कनेक्टेड होना चाहिए ग्रीन से, ठीक है भाई। फिर ग्रीन जो होगा वो फिर अगर रेड से हो रहा है तो कोई बात नहीं, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ बताया गया है कि हर स्टेट को हमने क्या कलर दे दिया, अलग अलग कलर दे दिया, लेकिन हमें कलर की ज़रूरत पड़ी क्यों, मैंने आपको बता ही दिया। एक ग्राफ बनाते हैं, इसका इसका ग्राफ, ये आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, देखो ये एक नोड है,
ये दूसरा नोड है, आपने दोनों को कर दिया यहाँ पे ज्वाइन। ये एक नोड है, ये एक नोड है, आपने दोनों को कर दिया ज्वाइन। तो ये आपका एक ग्राफ बन रहा है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ग्राफ बन रहा है तो हर नोड का कलर अलग अलग है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो देखो कुछ ऐसा बना, मैप जब हट गया तो कुछ ऐसा ये आपका ग्राफ बन गया। ये आपकी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स रही, ठीक है। ये आपका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ। बाय द वे, तो बोला जा रहा है कि हर एंड पॉइंट पे आपने कलर दिया, ठीक है, ग्राफ में। इफ एब्स्ट्रक्शन, इफ वी डिस्टॉर्ट द ग्राफ प्रॉब्लम इज अनचेंज। हाँ जी, बिल्कुल सही है। आगे आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं ग्राफ कलरिंग, कि भाई ग्राफ कलरिंग तो मैंने आपको बताया क्यों पॉइंट देते हैं, नहीं देते हैं। अब यहाँ उसको अच्छे से समझते हैं। देखो, एक ग्राफ है, ग्राफ इक्वल टू आपने दिया, ग्राफ में क्या क्या होते हैं, वर्टेक्स जिसको आप नोड कहते हो, एज तो कि जो वर्टेक्स को जोड़ रहा है, ये आपका एज हो गया, ठीक है। और कलरिंग यहाँ एक फंक्शन बताया गया है। ये सारे विषयों के लिए सारे के सारे फंक्शंस हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये रेड है तो इसके जस्ट बाद रेड आए ना, कोई और कलर हो, ठीक है। अगर हो गया दोनों तो ओवरलैप। और ओवरलैप अगर हो भी रहा है तो फिर उन दोनों का टाइम सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर दो ओला वाले हैं, दोनों को ओला उबर वाले हैं, दोनों को सेम दिख रहा है, तो फिर दोनों का तो वहीं जाने का डेस्टिनेशन होगा, तभी दोनों का कलर सेम दिख रहा है। बाय द वे हम देखते हैं फोर कलर थ्योरम फॉर प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ वही जनरली जो आपका ये होता है, ठीक है। ज्योग्राफिकल मैप से आपने फोर कलर्स, अभी ज्योग्राफिकल मैप में आपको बहुत सारा जरूरत पड़ सकता है। जैसे आपका ये था, इसमें इसमें कई सारी चीज़ें होती है। ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने कलर ले लिया, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि सारे के सारे ग्राफ प्लेनर नहीं होते, तो ये सारी कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, बाय द वे। अब बोला गया है इंग्लिश ब्लू है, ये आपका इस कलर का है। ये साइंस आपका थोड़ा डल है, और मैथ आपका ये। अब बोला गया है कि भाई कैसे अरेंज करो इसको, इस रिलेशन में दिखाओ कि ओवरलैप भी ना करे, सब कुछ चलता रहे। तो देखो भाई, ये तो आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है। इंग्लिश के बाद क्या हो रहा है, इंग्लिश के बाद हो रहा है आपका मैथ, ठीक है। और फिर मैथ के बाद आपकी हो रही है भाई हिस्ट्री। मैथ के बाद आपकी हो रखी है हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद आपकी हो रखी है साइंस। तो देखो यहाँ भी हिस्ट्री, यहाँ भी हिस्ट्री, तो कहीं ओवरलैप नहीं कर रहा है। ये दोनों बस आपस में ओवरलैप नहीं करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आई मीन टू से, देखो ये दोनों काफ़ी हद तक ओवरलैप कर रहे हैं। देखो इन दोनों के टाइम में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, आधे का डिफरेंस है। और इनके टाइम में कोई खासा डिफरेंस नहीं। तो अगर ये दोनों ओवरलैप कर दी जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे, तो यहाँ आप देख सकते हो हमारी जो भी ग्राफ्स हैं वो, अगर यहाँ से यहाँ जा सकते हो तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से एक साइकिल बन रहा है। फिर फिलहाल हम आगे चलते हैं। वर्टेक्स कवर क्या होता है, तो भाई वर्टेक्स कवर कहने का मतलब है, सपोज कर लो ये सारे आपके होटल्स के कॉरिडोर से, आपको होटल्स में कहीं कैमरा लगवाना है, अपने घर में कैमरा लगवाना है। तो आप कहाँ कैमरा लगवाते हो, आप बोलोगे भैया आप वहाँ कैमरा लगा दो, ठीक है। आप वहाँ पे कैमरा लगा दो जहाँ पे कि आई मीन टू से, जहाँ से सारे के सारे कॉरिडोर, सारी की सारी स्ट्रीट जो भी आपके घर के अंदर है, छोटी बड़ी जो भी वो कवर हो जाए, वही लगती है ना कैमरा। तो अब मैं बोलूँ भाई मिनिमम कैमरा लगाना है और मैक्सिमम कवरेज चाहिए, तो कहाँ लगाओगे, क्या आप ये बोलोगे कि एक कैमरा यहाँ लगा दो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो फिर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई V2 पे आते हैं, अगर हम एक कैमरा यहाँ लगाते हैं तो ये सारे के सारे कॉरिडोर्स को कवर कर लेगा। तो एक कैमरा यहाँ लग गया, V1 वगैरह कवर हो गया, बट ये एक कॉरिडोर बच रहा है जो कि कवर नहीं हो पा रहे, तो एक कैमरा आप यहाँ लगवा दोगे। तो वही बोला जा रहा है वर्टेक्स कवर, ठीक है। ये होटल का एग्जांपल लिया गया है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। वर्टेक्स कवर, मेक वी कवर्स ऑल एजेस फ्रॉम वी, जी बिल्कुल सारी सारी एजेस आपकी कवर हो गई, ठीक है। मार्क स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ वी। वी क्या है, आपका एक वेक्टर है, इंटरसेक्शन जो कॉरिडोर का है, जैसे तीन चार कॉरिडोर का इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, दो कॉरिडोर का इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, ठीक है। और ई आपका है जो कनेक्ट कर रहा है, जैसे ये एजेस की बात की गई है, बाय द वे। अब इंडिपेंडेंट सबसेट्स क्या होती है, देखो यहाँ से आप देख सकते हो, आई मीन टू से, यहाँ पे मैंने जो भी करा वो क्या था कि ये भी एक तरह से इंडिपेंडेंट ही है, कोई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा, मिनिमम हमें चाहिए सबसेट, हाँ, स्मॉलेस्ट सबसेट। अब यहाँ इंडिपेंडेंट क्या आ गया, तो इंडिपेंडेंट बोलने का भाई कि अगर इस, सपोज करो ये एक लड़का है, इसने मैथ्स लिया है, ठीक है, ऑप्शनल, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट इसने चूज करा है। दूसरे ने भाई चूज कर लिया पीडीएस से, ठीक है। तीसरे ने चूज कर लिया स्टैट्स। यहाँ तो ठीक है, काहे कि क्योंकि भाई एक रूल बताया गया है, उस रू- क्योंकि भाई यहाँ एक रूल बताया गया है कि जो अगल बगल वाले बंदे हो गए ना, जैसे ये एक फ्रेंड है, इसका एक फ्रेंड है, ये दोनों सेम सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते, इन दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट्स देना ही होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ बोला गया है।
तो अगर इन दोनों को भाई अलग-अलग सब्जेक्ट्स देना है आपको और तभी वो इंडिपेंडेंट हो गए क्योंकि 2 लड़के एक साथ एक सब्जेक्ट नहीं ले सकते। ऐसा नहीं इसने भी मैथ लिया, इसने भी मैथ लिया, इसको कुछ और लेना होगा, ठीक है? तभी वो इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि भाई आप मैथ ले लो, आप पीडीएस से ले लो, फिर आप चाहो तो स्टैट्स के बदले मैं यहाँ मैथ दे सकता हूँ। मैं यहाँ मैथ दे सकता हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ फिर एक सपोज़ कर लो मैं यहाँ स्टैट्स दे भी दे सकता हूँ, ठीक है? तो अब ये इंडिपेंडेंट हो गया, इसने मैथ लिया, वो इस पे डिपेंड नहीं करता, ये सब अलग-अलग हो गया, ठीक है? वही बोला गया यहाँ पे कि एक डांस स्कूल है, उसने ग्रुप बनाया है डांस का, ठीक है? ईच डांस हैज़ अ सेट, हर डांस में एक डांस का सेट है और ये वी डांसर्स हैं, ये आपका ये इंडिपेंडेंट सेट क्या होते हैं, तो इंडिपेंडेंट सेट आपने तो पढ़ा भी होगा स्टैट्स में। बाय द वे मैं बता देता हूँ। सबसेट ऑफ वर्टिसेस सच दैट नो टू आर कनेक्टेड बाय एज। ऐसा सबसेट ऑफ वर्टिसेस, एक वर्टिसेस का सबसेट जिसमें वो वर्टिसेस हों जो कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो। जैसे कि एक वर्टिसेस से ये दोनों कनेक्टेड है तो ये नहीं आ सकता क्योंकि एक वर्टिसेस से है ना, एक वर्टिसेस आई मीन टू से एक एजेस दोनों को कनेक्ट कर रहा है तो ये नहीं हो सकता। मतलब जस्ट एडजेसेंट वाला, इसके जस्ट बाद वाला सेम नहीं हो सकता। तो इन्हीं सारी चीज़ों को बताया गया कि इंडिपेंडेंट सेट कैसे यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे इसे मैथ दे दिया तो इसे पीडीएस से ये मैथ नहीं ले सकता। वैसे वैसे ही अगर ये कोई डांस कर रहा है तो ये बंदा वो डांस नहीं कर सकता, इसी से जुड़ा है ना, फिर ये भी नहीं कर सकता। अब V7 उससे नहीं जुड़ा है तो ये कोई भी डांस कर सकता है, या फिर मैं बोलूँ ये कोई भी और सब्जेक्ट ले सकता है। ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट है आपके, ठीक है भाई? अब मैचिंग की बात करी गई है। क्लास प्रोजेक्ट कैन बी डन बाय 2 और मोर पीपल। एक क्लास प्रोजेक्ट है, उसको 2 या 2 से अधिक बंदे कर सकते हैं। तो फिर वही बात है कि यहाँ आपको मैचिंग करनी है, ये आपकी मैचिंग वाली ग्राफ है। और भाई मैचिंग ऐसे करनी है आपको कि 2 बंदे सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे काम करें, ठीक है? ये एक प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर 2 बंदे काम करें। ऐसा नहीं कि आपने इसे तो मैच कर दिया, फिर आपने यहाँ भी ऐसा कुछ मैच कर दिया, फिर कैसे होगा? फिर तो V2 को इस प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व होना होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ठीक है भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। मैचिंग का मतलब है कि 2 बंदे आपने दिए तो वो वैसे ही काम करें, फिर उनसे कोई और मैच ना हो। जैसे इस प्रोजेक्ट को इन दोनों ने हेड करा, इस प्रोजेक्ट को इन दोनों ने हेड करा, इस प्रोजेक्ट को इन दोनों ने हेड करा, तो सबको अपना अपना प्रोजेक्ट मिल गया और सारे के सारे आज़ाद हैं, ठीक है? तो परफेक्ट मैचिंग हो गई जिसमें कि सारे के सारे वर्टिसेस को आप कवर करते हो। यहाँ सारी की सारी वर्टिसेस कवर हो गई तो फिर ये आपकी परफेक्ट मैचिंग है। अब आइए इसकी समरी देख लेते हैं बहुत ईजिली और सही तरीके से। ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, हमेशा याद रखो भाई, रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। वर्टिसेस और नोड्स होते हैं और इन्हीं वर्टिसेस या फिर नोड्स बोल लो, और दो जो वर्टिसेस को जोड़े उसको हम एड्स कहते हैं, ठीक है? ग्राफ में भी डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों हो सकता है। ए इज पेरेंट ऑफ बी, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड, वही बात है कि ए बी का पेरेंट है। पेरेंट है मतलब अगर ए बी का पेरेंट है, ये सपोज कर लो डैड है ए बी के, तो बी थोड़े इनका डैड हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता ना। तो ये बोला गया कि ये पेरेंट है और ये फ्रेंड में, ये इसका भी फ्रेंड हो सकता है, इसका भी अनडायरेक्टेड। तो वही सारी की सारी चीज़ें, वही रीचेबिलिटी जो है वो दिखाया गया है आपको कि ऐसे आपको ग्राफ का हेल्प आई मीन ग्राफ का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। बाय द वे दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही था, तो इस वीडियो में एंड करते हैं। मिलते